नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। कर्नाटक में आईपीएल के जश्न में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। कितने दिन तक आपने उसकी कवरेज देखी। वहीं बागेश्वर धाम में भी भगदड़ मची और किसी की मौत की खबर है, लेकिन आपने उसकी कवरेज कितनी देखी, यही अंतर आपको समझना है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकार 20,000 ग्रेड 3 शिक्षकों की भर्ती सरकार करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पदों की गणना शुरू कर दी है। इसमें अगले साल 31 मार्च तक शिक्षकों के रिटायर होने से खाली होने वाले पदों की गणना भी की जा रही है। 10 लाख बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ 20,000 पदों पर हुई भर्ती तो ये बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों की संख्या के हिसाब से बहुत कम पद होंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति करीब 5 साल से अटकी हुई है। इस कारण विभाग को खाली पदों की गणना करने में दिक्कत हो रही है। विभाग 31 मार्च 2026 तक खाली होने वाले पदों के 50% पद नई भर्ती में जोड़ सकता है। अब देखना यह है कि कितनी आवश्यकता है और कितने पदों पर होगी भर्ती। भास्कर की हमेशा खबर, चौंकाने वाली खबर, एक इन्वेस्टिगेशन, जबरदस्त खबर। तो इसी के क्रम में एक और आपको खबर, आपने मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से आपको असुरक्षित किया जाता है और इतना असुरक्षित किया जाता है कि आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी की भी अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप असुरक्षित हो चुके हैं। आपको महंगी शिक्षा की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, या उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने दिखा दिया है कि आपको असली डर कहाँ से है। जबकि नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी के साथ ऐसे ही आपको नकली डर से भी आपको डराया जा रहा है। जबकि असली डर क्या है। भास्कर की बड़ी खबर, अजमेर की 976 प्रसूताओं और 464 बेटियों को जननी शिशु सुरक्षा योजना का फायदा क्यों नहीं मिला, इसी का जवाब तलाशने संभाग के भास्कर के सबसे बड़ी राजकीय महिला चिकित्सालय अस्पताल गए एक भास्कर के पत्रकार। यहाँ आकर पता चला कि यह दर्द तो प्रदेश की 46,000 से ज्यादा प्रसूताओं का है। 2 माह से न माताओं को पैसा मिला न नवजात बच्चियों को। चिकित्सालय में कई जरूरतमंद माएँ तो ऐसी जिन्हें नवजात बेटियों की जरूरी दवाइयों के लिए भी सरकारी सिस्टम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो माताओं को पोषण और नवजात बच्चियों की देखरेख, उनका टीका, दूध आदि की व्यवस्था कैसे होगी। असली डर आपको उन लोगों का है जो आपके भीतर बैठे हुए, समाज के भीतर बैठे हुए, और उनसे आपको असली डर होना चाहिए कि वो किस तरह से आपको नकली घी दे जाते हैं, नकली पनीर दे जाते हैं, नकली मावा दे जाते हैं, यहाँ तक कि नकली खाद भी आपके समाज के भीतर ही बैठकर वह इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन आपको चर्चाएं मीडिया पर किसी दूसरे सिस्टम की बताई जाती है, जिससे आपको इतना डर लगता है कि आपको असली डर से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में झमाझम बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। बीते 24 घंटों में मध्य व पश्चिमी राजस्थान के भीलवाड़ा में 202.2, जालौर में 106, अजमेर में 56.9, चित्तौड़गढ़ में 94, राजसमंद में 53, जोधपुर में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे अचानक नदियों और उनके रपट पर बड़े पानी व निकेट में बहने व डूबने से 9 लोगों की जान चली गई। रपट पर 2 लोग लापता है। इन जिलों के सैकड़ों गाँव टापू बन गए हैं। अचानक बारिश आती है, लोग बह जाते हैं। गर्मी पड़ती है, लोग मर जाते हैं। सर्दी पड़ती है, सर्दी से लोग मर जाते हैं। क्या आप अपने आप को घर पर सुरक्षित या इस तरह से सुरक्षित रहने में भी आपको क्या महसूस होता होगा। बारिश आएगी, पानी नदी नालों में उफान पर होंगे। आप क्या अपने आप को रोक नहीं सकते वहां जाने से, या उन लोगों की मूर्खता का आप कुछ भी सबक नहीं लेते कि कई लोग बह जाते हैं फिर भी आप नहाने जाते हैं और बिल्कुल लापरवाही, असावधानी बरतकर आप उनमें जाते हैं और इस तरह के कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं।
बजरी के विवाद में बुधवार देर रात एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ये टोंक की खबर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रात भर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद देरी से पहुंचे पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुधवार रात 10 बजे देवली सड़क मार्ग पर राजमहल से बजरी भरकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने राजमहल निवासी पप्पू लाल को कुचल दिया। पप्पू की ही मौत हो गई। सूचना पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और सूचना पुलिस को दी। ग्रामीण बजरी माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। राजस्थान पुलिस को गुरुवार को नया मुखिया मिल गया। वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा ने पदभार संभाल लिया। राज्य सरकार ने दोपहर को डीजीपी की नियुक्ति का आदेश जारी किया। राजीव शर्मा शाम 6 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे। चार्ज संभालने के बाद राजीव शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस की पहली प्राथमिकता साइबर क्राइम कंट्रोल और कम्युनिटी पुलिसिंग पर रहेगी, ताकि आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि हर पुलिसकर्मी संवेदनशील और व्यवहार कुशल हो। यह राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपरा रही है। सांगानेर जयपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए जेडीए एलिवेटेड बनाने के लिए जल्द ही धरातल पर काम शुरू करेगा, लेकिन इससे पहले मास्टर प्लान में शामिल मानसरोवर रिको काटा पुलिया से डिग्गी मालपुरा मुहाना मंडी चौराहे तक कनेक्टिंग सड़क बनाएगा। यह पहले 200 फीट प्रस्तावित थी, लेकिन मौके पर जमीन कम होने से चौड़ाई 120 फीट की रखी जाएगी। अब देखना यह है कि कब तक दोनों सड़क बनकर तैयार होती है और आम जनता को राहत मिलती है। वहीं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद में मूसलाधार बारिश ने राजस्थान की राजधानी जयपुर वासियों को खुशी की सौगात दी है। भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध में 2 दिन में 74 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। जुलाई के पहले हफ्ते इतनी आवक बिपरजॉय चक्रवात में तेज बारिश के बाद हुई थी। 2 दिन जितनी बारिश से पानी की आवक बांध में हुई है, इससे जयपुर, टोंक, अजमेर में 36 दिन तक रोज पानी सप्लाई की जा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 हफ्ते अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया। तेज आवक जारी रही तो पहली बार इसमें जुलाई में ही गेट खोले जा सकते हैं बीसलपुर बांध के। राजस्थान पुलिस अकादमी में फर्जी तरीके से एसआई की ट्रेनिंग करने वाली मोना को गुरुवार को शास्त्री नगर पुलिस ने सीकर से पकड़ लिया। गिरफ्तार मूली देवी उर्फ मोना बुगालिया उर्फ मोनिका उर्फ मोना सिंह डीडवाना स्थित निम्मी का बास की रहने वाली है, जो सीकर में किराए के कमरे में रहकर फरारी काट रही थी। थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि इस संबंध में आरपीए के आरआई की तरफ वर्ष 2023 में 23 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया कि मूली देवी फर्जी तरीके से आरपीए में रहकर एसआई बैच संख्या 48 के साथ ट्रेनिंग काट रही है। जिसकी सूचना लगी तो वह फरार हो गई। राजकोप ऐप पर महिला हेल्पलाइन डेस्क से 112 इमरजेंसी सेवा से दिसंबर 2024 से 20 जून 2025 तक 21,000 महिलाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे ज्यादा मदद की मांग जयपुर साउथ जिले से दर्ज की गई, जहां 9,121 कॉल्स थी। 112 पर हेल्प के लिए सूचना आने पर पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाई जाती है। इसलिए आप भी कहीं परेशानी में हो या महिलाएं किसी भी परेशानी में हो तो राजकॉप ऐप पर आप मदद मांगिए। 112 नंबर पर आप कॉल कीजिए। पुलिस तुरंत आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होती है। इसीलिए सबसे निवेदन है कि यदि आप कहीं पर भी महिलाओं की हेल्प की जरूरत हो तो 112 नंबर पर डायल करें। वहीं यदि आपको कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नजर आती है तो 181 पर आप शिकायत दर्ज कराएं। 181 सरकारी पोर्टल है जो सरकार तक आपकी शिकायत जाती है। यदि कहीं पर भी इस पर भी कोई कमी नजर आती है तो 181 आपकी तुरंत सहायता के लिए उपलब्ध होती है और पूरे सरकार को यह पता रहता है कि किसको कितनी कहां समस्या है। जयपुर के जिला रसद अधिकारी शहर के प्रवर्तन जांच दल ने गुरुवार को एलपीजी के 72 सिलेंडर जब्त किए। टीम ने भाकरोटा स्थित नारायण विहार के वेस्ट वे हाइट्स इलाके में छापे मारे, जहां अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग की जा रही थी। वहीं जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास सीकर होटल के पास गुरुवार सुबह कांच से भरे ट्रक ने आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के आगे के हिस्से में आग लग गई और कैबिन में फंसे चालक खलासी जिंदा जल गए।
राजस्थान विश्वविद्यालय में एक के बाद एक लापरवाही सामने आ रही है, जिसका खामियाजा आखिरकार परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। भास्कर की बड़ी खबर। गुरुवार को विश्वविद्यालय की ओर से सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स में एलएलबी द्वितीय वर्ष लेबर लॉ के पेपर में ओल्ड न्यू स्कीम के कंफ्यूजन के कारण करीब 50 परीक्षार्थियों को पेपर 20 मिनट देरी से मिला। जानकारी के अनुसार शीट में पंजीकृत परीक्षार्थियों का ओल्ड न्यू स्कीम के अनुसार पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या अंकित नहीं होने के कारण यह दिक्कत हुई। हालांकि परीक्षा का पेपर मंगवाने के बाद परीक्षार्थियों को 20 मिनट ज्यादा दिए गए। उधर पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स के केंद्राधीक्षक प्रोफेसर दिलीप सिंह का कहना है कि एलएलबी के परीक्षार्थियों को ओल्ड न्यू स्कीम के कारण कुछ परीक्षार्थियों को पेपर देरी से मिला था। हमने उन्हें अलग से टाइम दिया गया था, जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। हार्ट के मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब उन मरीजों को भी नई जिंदगी मिल सकेगी जिनकी जांघ की नस ब्लॉक होने से सर्जरी नहीं हो सकती थी। जयपुर के डॉक्टरों ने एक मरीज की जांघ की नसें ब्लॉक होने पर हाथ की नसों का उपयोग कर कृत्रिम वॉल्व लगाकर सफलता हासिल की है। हाथ की नस जांघ की नस की तुलना में पतली और अधिक टेढ़ी मेढ़ी होती है। राजस्थान में पहली बार नई तकनीक से हाथ की नसों से बदला हार्ट वॉल्व। खबरों को किस तरह से घुमा फिरा कर आपको पेश किया जाता है, यह आप भलीभांति जानते हैं। जून में राज्य का जीएसटी कलेक्शन सालाना 6% बढ़ा, लेकिन पिछले माह से कम। इस साल जून के दौरान घरेलू लेन देन में प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 6% बढ़कर 4,522 करोड़ रुपए हो गया। जून 2024 में यह 4,254 करोड़ रुपए था। हालांकि मासिक आधार पर जीएसटी कलेक्शन घटा है। मई में ये आंकड़ा 4,837 करोड़ रुपए था, जबकि अप्रैल में सरकार को जीएसटी से रिकॉर्ड 6,228 करोड़ रुपए की आय हुई थी। यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि 6,228 करोड़ रुपए कलेक्शन था, वो कम कैसे हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि खबर आपको जून में राज्य का जीएसटी कलेक्शन सालाना बढ़ा, इस पर आप अवश्य विचार करें और कमेंट करके बताएं। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून में वन विभाग ने पौध वितरण शुरू कर दिया है। उप वन संरक्षक जयपुर केतन कुमार ने बताया कि जिले की 34 नर्सरियों में 41.40 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों का पद स्थापन किया है। इसके बावजूद कई जगह अब भी पद खाली पड़े हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने खाली रहे इन पदों के लिए एक बार फिर से काउंसलिंग कराने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत मीणा ने कहा कि इसके लिए शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को पत्र लिखा गया है। मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में काउंसलिंग के प्रथम राउंड के बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। इनमें सभी कैडर के पद शामिल है, इसलिए एक बार पुनः शेष रहे पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की जाए। राजस्थान के सभी जिलों में डेंटल कॉलेजों में अवैध प्रवेश के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। संबंधित आईएएस अफसर ने सभी डेंटल कॉलेजों में अवैध प्रवेश प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। परिवहन विभाग को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस से जुड़ी पॉलिसी को लागू करने में 1 साल से अधिक समय लग गया। इसके बाद भी आधी अधूरी पॉलिसी बना इसे लागू किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारियों के हस्तक्षेप के लिए कई लूप होल छोड़ दिए गए हैं। इसका खामियाजा ये होगा कि पॉलिसी सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। दरअसल पॉलिसी में 12 से 15 हजार वाहनों पर एक एटीएस खोलने का नियम बनाया है। इन दोनों के बीच में करीब 3,000 वाहनों का अंतर हो गया, जबकि अगर अधिकारी चाहे तो वाहनों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह की गली छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। पॉलिसी में ये प्रावधान नहीं है कि 12,000 से कम वाहन वाले जिले और कस्बे में एटीएस खुलेगा या नहीं। भास्कर की ये बड़ी खबर। 15,000 वाहनों पर खुलेगा एक एटीएस, लेकिन अधिकारी चाहे तो निर्धारित कर सकते हैं यह संख्या। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के चुनाव 27 जुलाई को होंगे। साथ ही श्री माहेश्वरी महिला परिषद व नवयुवक मंडल के भी चुनाव होंगे। वहीं नामांकन प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन अभी से समाज में चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो गई है। इस चुनाव में 2 ग्रुप मैदान में होंगे। ये समाज की तीनों संस्था के त्रिवार्षिक चुनाव 2025 से 2028 के हैं। माहेश्वरी समाज के कुल 23,554 मतदाता है। बरसात शुरू होने के बाद नगर निगम ग्रेटर के सभी 150 वार्डों में परिंदे भेजने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महापौर
और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौधरी ने कहा कि निगम ने 2-3 दिन पूर्व परिंदे भेजे जबकि बरसात शुरू हो गई है। यह प्रशासन की संवेदनहीनता और कागजी कार्रवाई की जीती जागती मिसाल है। जब राजधानी तप रही थी और परिंदे प्यासे मर रहे थे तब निगम मूक दर्शक बना रहा। अब हर गली में पानी बह रहा है तब परिंदे भेजना क्या मजाक नहीं है। यह दर्शाता है कि नगर निगम में योजनाओं का कोई पूर्व नियोजन नहीं है। सब कुछ बस फाइलों में टिके करने और बजट खर्च दिखाने के लिए किया जा रहा है। यह महज एक जलपात्र नहीं बल्कि प्रशासन की पूरी कार्यशैली का आईना है जिसमें जरूरत की घड़ी में चुप्पी बेवक्त दिखावे की होड़ है। पार्षद सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे। जब से भाजपा सरकार बनी है बजट ही नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जयपुर जल भराव, गंदगी, सीवर जाम, टूटे रास्तों और बदहाल व्यवस्था से त्रस्त है। कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन के बाद निगम आयुक्त गौरव सैनी से तत्काल इस मुद्दे की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जल्द साधारण सभा आहूत करने के लिए भी ज्ञापन पत्र दिया। उन्होंने पूर्व में अटके पड़े कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के लिए भी अधिकारियों को पाबंद करने के लिए कहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल, कैलाश मीणा, आशीष परेवा व हरिओम स्वर्णकार सहित 20 कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। वहीं नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम कमिश्नर गौरव सैनी को ज्ञापन दिया। सफाई कर्मचारी नेता पवन चौधरी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को L1, L2 का लाभ दिया जाना था लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही 2 और नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं। इनमें से एक नियुक्ति वकील कोटे से और एक नियुक्ति न्यायिक कोटे से होगी। इनकी नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। खिलाड़ियों के सम्मान का दिन खेल दिवस यानी 29 अगस्त। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए भी इस दिन खुशखबरी मिलेगी। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि खेल दिवस के दिन महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिए जाएंगे। आखिरी बार ये अवार्ड 2018 में भाजपा सरकार के समय ही दिए गए थे। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिलीप कुमार मालव ने अमेरिका में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स अल्बामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 7 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे हैं। कचनार कुछ समय से रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन मुंबई में प्रैक्टिस कर रही थी। जयपुर जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव 27 जुलाई को कराए जाएंगे। जिला संघ की एडॉक कमेटी के कन्वीनर गोपाल सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई साधारण सभा की बैठक में रिटायर्ड सेल्स टैक्स अधिकारी NS यादव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि यूथ निर्भर न रहे बल्कि आत्मनिर्भर बने। ये बात गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के अर्जुन सभागार में माई भारत पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल, सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने कही। राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि फ्री बिजली पानी देने से लोगों को अच्छा लगता है लेकिन ऐसा करते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होगा। फ्री पानी बिजली ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। राठौड़ दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मदन राठौड़ ने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वह खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे, ये चिंता की बात है, लेकिन वह दूसरों से भी आह्वान करते हैं कि बिजली का बिल मत भरो। यह न्यूसेंस वैल्यू है, उन्हें पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की कड़ी हिदायत के बाद भी प्रदेश के 25 CMHO ने 1 माह पहले जिलों की रिपोर्ट नहीं भेजी है। उनको नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई थी। नतीजा ये रहा कि CMHO सरकार के आदेशों पर आंख मूंद कर बैठने के आदी हो गए हैं। गत दिनों नेशनल हेल्थ मिशन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। इसको मंत्री और दिल्ली के अफसरों तक ने ज्वाइन किया, लेकिन ट्रेनिंग में आना अनिवार्य किए जाने के बावजूद भी CMHO नहीं आए। अब उनको फिर कागजी कार्रवाई के नाम पर नोटिस दिए गए। ये CMHO कोटा, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और प्रतापगढ़ जिलों के हैं। स्वास्थ्य निदेशालय ने इन CMHO को ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले ही माह मंत्री के आदेश की अवहेलना पर 25 CMHO को नोटिस दिया था। हालांकि 5 CMHO को यह नोटिस 1 माह की देरी से जारी किया गया। करीब 1 माह पहले आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण यह नोटिस जारी किए गए हैं।
राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 11 युवतियों की शुक्रवार को शादी कराने जा रहा है। ये युवतियां कभी समाज से निर्वासित, उत्पीड़ित और उपेक्षित थी। सरकार ने इन बेटियों की शादी के लिए योग्य वरों के आवेदन मांगे थे। दिलचस्प बात यह रही कि विभाग को प्रदेश भर से 1900 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अब शुक्रवार को इनका विवाह सांगानेर स्थित राज्य महिला सदन में होने जा रहा है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत, विभागीय अधिकारी समेत कई प्रतिष्ठित आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। इन 11 युवतियों के लिए 6 वर जयपुर जिले से चयनित हुए। इसके अलावा एक झुंझुनू, 12 व कोटा से है। 2 वर डीडवाना, कुचामन जिले से। इस शादी कार्यक्रम में अब तक भात पैरावनी सहित कई कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाजों से हो चुके हैं। खंडार के बालेर में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की गरीबों, किसानों, मजदूर वर्ग, युवा वर्ग की हितैषी सरकार है। राजस्थान सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ है। सरकार का लक्ष्य गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना है। राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। कांग्रेस के नेता आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम किसानों की खुशहाली के लिए राजस्थान में ERCP पेयजल योजना लेकर आए हैं। इसका काम शुरू हो गया है। किसानों को भरपूर पानी मिलेगा, जिससे किसानों की धरती सोना उगलेगी। भास्कर की एक और बड़ी खबर, बीकानेर को देश का सबसे बड़ा सोलर हब बनाने की होड़ के कारण गाँव में हरियाली खत्म हो रही है। 4 साल में 40,000 बीघा में सोलर प्लांटों के कारण कई हजार खेजड़ी के पेड़ों को बलि दे दी गई है। खेजड़ी को बचाने के लिए नोखा दैया में पर्यावरण प्रेमी 351 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बीकानेर तहसील के लाखू सरगांव में सोलर प्लांट पर खेजड़ी की कटाई को लेकर आए दिन बवाल हो रहा है। अब तक 800 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। कई गांव में यही हालात है। भास्कर की खबर में 3 साल से कटी खेजड़ी की 26 मौका रिपोर्ट और पंचनामा खंगाले तो सरकारी आंकड़ा 2283 खेजड़ी का सामने आया। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट पटवारियों ने बनाई होगी, तब भी आंकड़ा 5000 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। दरअसल मौके की फर्द रिपोर्ट बनाने का काम 2023 से पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के बाद शुरू हुआ था, जबकि सोलर के लिए 40,000 बीघा में कई हजार खेजड़ी के पेड़ काटे। सरकारी आंकड़ों में मात्र 2283 ही। खेजड़ी बचाने को नोखा दैया में पर्यावरण प्रेमी 351 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन स्थानों पर लगभग 40,000 बीघा जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मोटे अनुमान के अनुसार 1 बीघा में खेजड़ी के औसत पेड़ 2 माने तो 80,000 पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। एक तरफ पौध रोपण का कार्यक्रम और दूसरी तरफ खेजड़ी के 80,000 से अधिक पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। मुंडवा नागौर की ये खबर, मुंडवा कस्बे के सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के संचालक संजय रामावत ने गुरुवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। संजय के बेटे दीपक रामावत ने पुलिस में दर्ज शिकायत कराई है और कहा है कि उनके पिता पर हनुमान जाट सहित कई लोगों का कर्ज था। सूदखोरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दीपक का आरोप है कि कर्जदार स्कूल में आकर उन्हें टॉर्चर करते थे, इस कारण वे काफी दिन से तनाव में थे। इसके अलावा हनुमान जाट ने फर्जी साइन करके स्कूल के खाते से पैसे निकाल लिए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कभी पैसे देने के नाम पे, कभी पैसे लेने के नाम पर होती आत्महत्याओं पर क्या आपने कहीं कोई चर्चा देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि चर्चा किसी दूसरे क्रम में बड़ी चर्चाओं के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपको नकली डर दिखाया जा रहा है और उस डर से आप इतना डर चुके हैं कि आप असली डर से अब आप भाग चुके हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।